इंदौर अभिभाषक संघ के वर्ष 2025-26 के लिए आगामी 15 अप्रैल को चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक बाफना ने बताया कि चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही चुनाव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नामांकन प्रक्रिया सहित सभी चरणों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। करीब 4000 से अधिक वोटर अपने मताधिकार का इस चुनाव में उपयोग करेंगे, जहां अध्यक्ष और सचिव पद के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। मुख्य चुनाव अधिकारी की माने तो 11 अप्रैल को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। वहीं 12 अप्रैल को नाम वापसी की तारीख रहेगी। 15 अप्रैल को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक मतदान होने के साथ ही देर रात को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। विवेक बाफना ने होने वाले चुनाव को लेकर और क्या कहा, खबर में जाने सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया हमने आरंभ कर दी है। कल हमारी निर्वाचन समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने चुनाव का पूरा कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। उस हिसाब से हम 2, 3 और 4 अप्रैल को नामांकन प्रपत्र प्रत्याशियों को देंगे। उसके बाद 5, 7 और 8 अप्रैल को नामांकन प्रपत्र जमा करने का समय रहेगा। ये सब समय 1 से 4 रहेगा दोपहर में। उसके बाद नामांकन प्रपत्रों की जांच हम करेंगे 9 अप्रैल को। उसके बाद जो वैध नामांकन प्रपत्र हमें प्राप्त होंगे, जो हम वैध पाएंगे जांच में, उनके प्रकाशन, उनकी जांच हो जाएगी 9 अप्रैल को। फिर उनका प्रकाशन हो जाएगा 11 अप्रैल को। उसके बाद नामांकन प्रपत्र यदि किसी को वापस लेना है तो 12 अप्रैल हमने उसके लिए नियत की है, और 12 अप्रैल को शाम को ही हम अंतिम सूची का प्रकाशन कर देंगे, और 15 अप्रैल को हम सुबह 11 से शाम को 4:30 तक मतदान करवाएंगे, और उसके ठीक पश्चात फिर मतगणना आरंभ कर देंगे, और मतगणना समाप्त होते ही रिजल्ट घोषित कर देंगे। सर, कौन से वर्ष का चुनाव है और क्या नवाचार लेकर आएंगे इस बार चुनाव? ये 2025-26 के लिए निर्वाचन प्रक्रिया है, और इस बार हम प्रयास ये करेंगे कि मतदाताओं को जो लाइन में लगना पड़ता है, ज़्यादा समय लगता है वोटिंग करने में, क्यू बड़ी हो जाती है, उसको कम करने का प्रयास करेंगे। ऐसा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी मतदाता अपना मत देकर और यहाँ से फ्री हो सके, ऐसी व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा हम विशेष ध्यान देंगे मतदाता की पहचान पर, क्योंकि अब इतना बड़ा बार हो गया है, इतने सारे मेंबर हो गए हैं, तो आवश्यक नहीं है कि एक दूसरे को कोई पहचाने। तो पहचान पत्र के मामले में हम थोड़ा सख्त रहेंगे। जो भी मतदाता आएंगे और उनके बारे में कोई पहचान के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होगा तो सबसे पहले उसका निराकरण होगा। जितने भी प्रत्याशी रहेंगे उनको सबको भी अधिकार होगा कि वोटिंग के समय, मतदान के समय ही किसी भी मतदाता की आइडेंटिटी पे यदि कोई शक है तो हमें इमीडिएट हमारे संज्ञान में लावे। इन चीज़ों पे ध्यान रहेगा। उसके अलावा काउंटिंग जल्दी से जल्दी हो जाए और रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो सके, ये हमारा ध्यान है। तो निष्पक्ष और सुचारू, सुविधाजनक और जल्दी, ये सभी हमारे ध्येय हैं। जितना जल्दी हो सकेगा वैसा निर्णय, रिजल्ट हम घोषित करेंगे। सर, आपकी टीम में कितने लोग काम करेंगे? हमारी टीम में वैसे तो लगभग 140 हमारे अधिवक्ता बंधु भाई रहेंगे, उनमें बहनें भी रहेगी हमारी, क्योंकि एक हम बूथ बनाते हैं केवल महिला मतदाताओं के लिए, तो उसका पूरा संचालन महिला अधिवक्ता ही करती है। वहाँ हमारा कोई भी पुरुष सदस्य का कोई काम नहीं रहता है, वही सब पूरा मैनेज करती है। इसके अलावा हमने अभी जो सहायक निर्वाचन अधिकारीगण नियुक्त किए थे, उनमें श्री महेंद्र मौर्य एडवोकेट, श्री नंदकिशोर जाट एडवोकेट, श्री लक्ष्मी नारायण यादव जी एडवोकेट, कन्हैयालाल जी वर्मा, घनश्याम जी गुप्ता, चेतन जी निगम, संदेश जी एक्तारे और विकास जी डागा, एक मनोज जी भोपते। और हमारे संघ के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्री दिलीप जी सिसोदिया। उनको हमने आग्रह किया था कि हम मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ हमेशा रहें, तो उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और हमें अनुग्रहित किया। वे हमारे साथ पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में रहेंगे। इसके अलावा भी बाहर के हम बहुत सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में संरक्षक के पद पर, मार्गदर्शक के पद पर, सतर्कता अधिकारी के पद पर, पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त करेंगे और उनकी सेवाएं। सर, काफी लंबा समय हो गया है चुनाव को लेकर, इतना विलंब कैसे हो रहा है? देखिए, इन्होंने निर्वाचन अधिकारी के रूप में मेरी नियुक्ति तो 6 फरवरी को कर दी थी, लेकिन इंदौर अभिभाषक संघ को जो निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए मतदाताओं की सूची प्राप्त हुई, उसके इन्होंने दावे आपत्ति बुलवाए। उसके बाद इन्होंने उसमें से जो वैध मतदाता थे उनके नाम छांटे। फिर जो मुझे फाइनल सूची दी है वो 7 मार्च या 8 मार्च को दी है मुझे, शनिवार को। और 8 मार्च शनिवार को ही उन्होंने हमको 3 बजे सूची दी,
और सोमवार को हमने 3 बजे चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। तो हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हुई है। इसके अलावा अभी लगातार जो है इस महीने में और अगले महीने में हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय के त्यौहार हैं। तो 7 अप्रैल तक लगभग जो है वो नवरात्रि के त्यौहार चलने हैं और नवरात्रि में जो जनरली अधिकांश सदस्यों के उपवास और व्रत रहते हैं, इसलिए हमने प्रयास ये किया है कि उन सब चीज़ों की किसी को बाधा उत्पन्न न हो, चुनाव प्रक्रिया आसानी से चले और लोग अपने उपवास के लिए डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने इसको 15 अप्रैल निर्धारित किया है। यदि सर शुल्क की बात करें तो इस बार देखिए, थोड़ा सा हमने शुल्क पिछली बार से बढ़ाया है। अध्यक्ष और सचिव के लिए हमने फॉर्म की कीमत रखी 18,000 रुपये, उपाध्यक्ष के लिए रखे हैं हमने 16,000 रुपये, कोषाध्यक्ष और सह सचिव के लिए रखे हैं 14,000 रुपये और कार्यकारिणी पद के लिए हमने रखे 9,000 रुपये। इसके अलावा यदि किसी को अतिरिक्त फॉर्म चाहिए तो जो पद हैं 4-5, उन पदों के लिए हमने 7,000 रुपये रखे हैं और कार्यकारिणी सदस्यों को यदि अतिरिक्त सूची चाहिए, अतिरिक्त फॉर्म चाहिए, तो उसका हमने अतिरिक्त फॉर्म का कीमत रखा है 4,000 रुपये। पर अतिरिक्त फॉर्म लेना आवश्यक नहीं है, केवल एक ही फॉर्म आवश्यक है, कोई जरूरी नहीं कोई दूसरा अतिरिक्त फॉर्म खरीदे। विवेक बापना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इंदौर अभिभाषक संघ।